तो बच्चों जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पर, आज हम लोग थोड़ा कुछ ग्राफ्स के टाइप को, जो जनरली हम फिजिक्स में हम देखने को मिलेगा हम लोगों को, उस टाइप के ग्राफ को डिस्कस करते हैं यहाँ पर। सबसे प्यारा सा ग्राफ तो अपना स्ट्रेट लाइन ग्राफ था बच्चों, सबसे प्यारा सा ग्राफ अपना स्ट्रेट लाइन था। स्ट्रेट लाइन बना ही लेते हैं कहीं भी बने। तो इसका जनरल इक्वेशन होता था y = mx + c, ये इंटरसेप्ट फॉर्म होता था। यहाँ पर अगर हम dy/dx पता करना चाहें बच्चों तो ऑफ कोर्स m आ जाएगा, यानी रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x कांस्टेंट है, tan थीटा = m सदा सर्वदा। अगर रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x कांस्टेंट है तो d2y/dx2 कितना हो जाएगा बच्चों? रेट ऑफ चेंज इन dy/dx है, पर dy/dx तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। ये बहुत आसान सी चीज़ है कि नहीं? ये तो बहुत आसान सी बात मैंने बता दी। अब जो फ्रीक्वेंटली आपको ग्राफ नजर आएगा वो बेसिकली 2 टाइप का होगा। मैं फर्दर और भी बातें बताऊंगा आपको उसमें। एक ग्राफ होता है बच्चों कॉनकेव अपवर्ड का ग्राफ, ये ग्राफ होता है कॉनकेव अपवर्ड। जरूरी नहीं है कि पैराबोला ही हो, पर एक कॉनकेव अपवर्ड होगा, ऊपर की तरफ खुला हुआ ऐसे। और जो दूसरे टाइप का ग्राफ आपको मिलेगा बच्चों, वो मिलेगा आपको कॉनकेव डाउनवर्ड। कहीं से भी ये स्टार्ट हो सकता है, कहीं भी जा सकता है। ये ग्राफ रहेगा बच्चों आपको कॉनकेव डाउनवर्ड। मोस्ट ऑफ द केसेज में स्ट्रेट लाइन मिलेगा, कॉनकेव अपवर्ड मिलेगा या कॉनकेव डाउनवर्ड मिलेगा। इसमें भी बच्चों हो सकता है कि कॉनकेव अपवर्ड का ये हाफ मिल जाए या ये हाफ मिल जाए, कॉनकेव डाउनवर्ड का ये हाफ मिल जाए या ये हाफ मिल जाए। इसीलिए यहां हम 4 केसेस पर डिस्कस करेंगे बच्चों। लेफ्ट हाफ ऑफ द कॉनकेव अपवर्ड, राइट हाफ ऑफ द कॉनकेव अपवर्ड, लेफ्ट हाफ ऑफ द कॉनकेव डाउनवर्ड, राइट हाफ ऑफ द कॉनकेव डाउनवर्ड। इन चारों पे डिस्कशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका आधा पार्ट दे सकता है कहीं, इसका भी कोई आधा पार्ट दे सकता है कहीं, तो वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल ज़िंदगी में आ जाता है। लेकिन मैं इन सारे चीज़ों पर डिस्कशन करने से पहले एक बात फिर से आपको रिमाइंड करवा देना चाहता हूँ। क्या? tan थीटा पर एनालिसिस हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब भी करेंगे। क्यों? क्योंकि हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट पता करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करते जाएंगे, जो टेंजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाते जाएगा धीरे 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 धीरे। स्लाइड कर रहे थे ना पेन को, फिर टेंजेंट का एंगल वेरी कर रहा था कि नहीं कर रहा था, तो उसका वेरिएशन कैसे हो रहा है ये भी बताया था मैंने। 0 से 90 की तरफ जा रहा है कि 90 से 0 की तरफ मूव कर रहा है, कि 90 से 180 की तरफ मूव कर रहा है, या 180 से 90 की तरफ मूव कर रहा है। एक्यूट एंगल है कि ऑब्ट्यूस एंगल है, तो tan थीटा पे एनालिसिस जरूरी है। तो बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर से हम थोड़ा सा याद कर ले रहे हैं, और सेकेंड क्वाड्रेंट में फिर से हम थोड़ा सा याद कर ले रहे हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा एक्यूट है, यानी कि tan थीटा हरदम पॉजिटिव है, और यहाँ पर मोड ऑफ tan थीटा का तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू का मोड का क्या नया सा मतलब निकालोगे, है कि? सेकेंड क्वाड्रेंट में बच्चों थीटा ऑब्ट्यूस है ऑफ कोर्स, तो tan थीटा <0 है बच्चों। यहाँ पर बच्चों मोड ऑफ tan थीटा जो होता है वो -tan थीटा का बराबर हो जाएगा। यहाँ पे इस पे डिस्कशन जरूरी है, यहाँ पे इस पे डिस्कशन जरूरी है, हम वो देखेंगे क्यों जरूरी है। फिलहाल जब फंक्शन कंटिन्यूअस हो और हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो और स्लोप ऑफ द टेंजेंट कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा हो, तो वेरिएशन भी थीटा भी कंटिन्यूअसली और स्लोली सारे वैल्यूज को लेते हुए वेरी करता है। ये हमको पता है कि एक वैल्यू और 2 वैल्यू है तो दोनों के बीच का सारा वैल्यू वो ले लेता है, यानी कि स्लोली कंटिन्यूअसली थीटा भी चेंज होता है। पर थीटा का वेरिएशन कैसे हो रहा है? अगर थीटा एक्यूट है तो यहाँ पर बच्चों थीटा जो है 0 से 90 की तरफ भी मूव कर सकता है, पहली चीज़।
और 90 से 0 की तरफ भी मूव कर सकता है। दूसरी चीज़, तो यहाँ पर बच्चों थीटा बढ़ रहा है, इसका मतलब tan थीटा बढ़ेगा, इसका मतलब dy/dx बढ़ेगा, इसका मतलब इस केस में d2i/dx2 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। दिमाग में आ गई बात? ये बात आई दिमाग में कि नहीं आई? tan थीटा बढ़ेगा, dy/dx बढ़ेगा, तो dy/dx इंक्रीज कर रहा है, तो ये रेट ऑफ चेंज है, ये रेट ऑफ चेंज का रेट ऑफ चेंज है, तो जो चीज़ बढ़ता है उसमें रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव होता है। तो अब ज़्यादा बातें नहीं, अब 90 से 0 की तरफ थीटा क्या हो रहा है बच्चों? घट रहा है। इंप्लाइज दैट tan थीटा क्या होगा बच्चों? घटेगा। यानी कि इस केस में क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर सॉरी dy/dx भी घटेगा, मतलब इस केस में d2i/dx2 जो हो जाएगा बच्चों वो लेस देन 0 हो जाएगा। क्यों? d2i/dx2 क्या है? रेट ऑफ चेंज इन dy/dx, यानी कि इफ चेंज इन dy/dx इज नेगेटिव सो d2i/dx2 इज नेगेटिव। क्लियर हो गया? रेट ऑफ चेंज इन रेट ऑफ चेंज, जो चीज़ घट रही है उसका डिफ्रेंसिएशन नेगेटिव होता है, तो यहाँ dy/dx घट रहा है, तो dy/dx का डिफ्रेंसिएशन घटेगा, और dy/dx का ही डिफ्रेंसिएशन d2i/dx2 है। अब बच्चों ऑब्ट्यूस में दो केसेस पॉसिबल है मेरे प्यारे बच्चों। पहला केस 90 से 180 की तरफ जा रहा है। अब ये केस मैंने आपको बताया हुआ है कि 90 से 180 की तरफ जाओगे तो यहाँ भी सेकेंड क्वाड्रेंट में भी क्या होता है? थीटा बढ़ता है, इम्प्लाइज दैट tan थीटा बढ़ता है, इम्प्लाइज दैट dy/dx बढ़ता है, इसका मतलब है कि d2i/dx2 पॉजिटिव होगा। इस पे फिर से मैं चर्चा करूँगा, थोड़ा सा और बाद में भी आऊँगा यहाँ पे। अब 180 से 90 की तरफ आते हैं, तो यहाँ थीटा क्या हो रहा है बच्चों? घट रहा है, tan थीटा घटेगा, dy/dx घटेगा, d2i/dx2 लेस देन 0 होगा। अरे भाई साहब, ये क्या हो रहा है बात? ये सही बात हो रहा है। इसके यहाँ पे मैं कुछ बात बताऊंगा और यहाँ पे भी मैं कुछ बात बताऊंगा। जैसे थीटा यहाँ 90 से 180 की तरफ मूव कर रहा है, तो tan 90 से थोड़ा सा बड़ा होता था, 90 से थोड़े बड़े एंगल पे, मतलब 90 प्लस मान लो, तो tan 90 प्लस मतलब 90 से थोड़े से बड़े पे माइनस इनफाइनाइट होता है, और tan 180 पे 0 होता है। tan 120 क्या होता है बच्चों? -√3, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से अगर हम 90 से 180 की तरफ एंगल को ले जाएं, 90 से थोड़े बड़े से 180 की तरफ, तो माइनस इनफाइनाइट से -1 करोड़ से -5, -4, -3, -2, -1 इस टाइप से चेंज हो रहा है बच्चों। तो ऑफ कोर्स tan थीटा इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट से -1 करोड़ हुआ, -5 हुआ, -4, -3, -2, -1, 0 हो रहा है। मतलब यहाँ क्या हो रहा है? tan थीटा तो बढ़ रहा है, पर tan थीटा की मैग्नीट्यूड क्या हो रही है? tan थीटा की मैग्नीट्यूड इसमें, इस केस में यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं कि tan थीटा की जो मैग्नीट्यूड है बच्चों वो इस केस में घट रहा है। मतलब dy/dx का जो मैग्नीट्यूड है बच्चों वो घट रहा है, और इस केस में बच्चों स्पेशली, इस केस में बच्चों स्पेशली, इस केस में क्या हो? 180 से 90 की तरफ, मतलब 0 से लेके माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है कि मोड ऑफ tan थीटा जो है बच्चों वो बढ़ रहा है, क्योंकि मोड ऑफ tan थीटा क्या हो जाएगा? 0 से 1 से 2 से 3 से 4, यानी कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज है वो यहाँ पे बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब क्या है? मोड का मतलब यहाँ पे क्या आ जा रहा है? कहीं पे मान लो बच्चों, मैं फिर से बता रहा हूँ कि कहीं पे dy/dx सॉरी अगर -100 है और कहीं पे
dy बाई डी एक्स -20 है, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स -20 बड़ा है, यहाँ का स्लोप बड़ा है यहाँ के स्लोप से। माइनस का मतलब क्या है, dy बाई डी एक्स माइनस का मतलब क्या है कि y x के रिस्पेक्ट में घट रहा है, यहाँ 100 के रेट से घट रहा है, यहाँ 20 के रेट से घट रहा है, इसलिए मैग्नीट्यूड बताना जरूरी है, क्योंकि अगर घट रहा है तो रेट ऑफ चेंज निगेटिव आएगा, पर मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ये बताएगा कि ज़्यादा रेट से कहाँ घट रहा है। तो जहाँ dy बाई डी एक्स निगेटिव हो, मतलब y x के रिस्पेक्ट में घट रहा है, कहाँ ज़्यादा रेट से घट रहा है, जहाँ मोड ऑफ dy बाई डी एक्स ज़्यादा है, मोड ऑफ tan थीटा ज़्यादा है, स्लोप ज़्यादा स्टीप है, यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा ये मोर स्टीप होगा, मतलब y एक्सिस के तरफ ज़्यादा मुड़ा हुआ होगा, तो ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज हो जाएगा। अगर घट रहा है तो ज़्यादा रेट से चेंज हो रहा होगा, ये इसके कंपैरिजन में लेस स्टीप है। अब आपको समझ में आ गया होगा पूरा बात, ये एनालिसिस बहुत ज़रूरी था यहाँ पर। ये एनालिसिस ना बच्चों, इट वॉज वेरी मच नेसेसरी हियर। इसको गौर से देखिए, पॉज करके दोबारा से देख लीजिए, आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा। अब बच्चों कॉनकेव अपवार्ड डिस्कस कर रहे हैं, सारी बातें डिस्कस कर चुके थे, इस बात को याद करना पड़ेगा आपको दोबारा। अब ना पहला सा केस कॉनकेव अपवार्ड पे हम चर्चा करने वाले हैं, फिर कॉनकेव डाउनवर्ड पे चर्चा करेंगे। तो कॉनकेव अपवार्ड बच्चों कुछ इस टाइप से ग्राफ बन रहा था, ये एक्स एक्सिस है बच्चों, ये वाई एक्सिस है बच्चों, कहीं भी बना लो, हम चाहते हैं यहीं बना लें। तो इसको मैंने बोला था दो पार्ट में ब्रेक करूंगा, एक उस पॉइंट से बाइसेक्ट कर दो इसको, या फिर डिवाइड कर दो जहाँ पे dy बाई डी एक्स 0 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है भाई, ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि इस साइड देखोगे यहाँ पे तो dy बाई डी एक्स 0 है, इस वाले पॉइंट पे dy बाई डी एक्स क्या है बच्चों 0 है, अच्छी बात है। पर यहाँ से इधर क्या है बच्चों, इस साइड में dy बाई डी एक्स, देखो तो टेंजेंट ड्रॉ करो, यहाँ टेंजेंट, अरे एक्यूट आ रहा है, यहाँ भी एक्यूट ही आ रहा है, यहाँ भी एक्यूट ही आ रहा है, मतलब इधर dy बाई डी एक्स इस पार्ट के लिए, मतलब इस पार्ट के लिए थीटा आएगा बच्चों एक्यूट, और इस पार्ट के लिए देखो बच्चों, यहाँ से टेंजेंट ऐसे आ रहा था, यहाँ टेंजेंट ऐसे आ रहा था, यहाँ टेंजेंट ऐसे आ रहा था, मतलब देखो स्लोप क्या हो रहा है, धीरे 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 धीरे। अपना जो है पेन स्लाइड करके आप चेक कर सकते हैं, उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे स्लोप है 0, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे देखो, फिर ऐसे, मतलब इधर मूव कर रहे हैं तो ऐसे से ऐसे, थीटा बढ़ रहा है, एक्यूट है और थीटा बढ़ रहा है, यानी कि इस पार्ट में क्या हो रहा है बच्चों, इस पार्ट में जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे थीटा बढ़ रहा है, वैसे वैसे tan थीटा बढ़ रहा है, और वैसे वैसे dy बाई डी एक्स बढ़ रहा है। समझ में आ गई बात, यानी राइट हाफ पार्ट के लिए dy बाई डी एक्स बढ़ रहा है तो d2y बाई dx2 ग्रेटर देन 0 है। यानी एक बात और बच्चों, यहाँ पर जिस रेट से बढ़ रहा था वो रेट बढ़ रहा है, इससे रेट ऑफ यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे x बढ़ रहा है y भी बढ़ रहा है, तो रेट ऑफ इंक्रीज इज इंक्रीजिंग। यहाँ पर मैं अभी किसके बाद एनालिसिस कर रहा हूँ, राइट हाफ पे एनालिसिस कर रहा हूँ। अब मैं लेफ्ट हाफ पे एनालिसिस करूँगा, क्योंकि कभी कभी आपको दे सकता है सिर्फ यही पार्ट आपको दे सकता है, ग्राफ का सिर्फ एक पार्ट दे सकता है, सिर्फ ऐसे करके दे देगा यहाँ से, या फिर यहाँ से दे देगा, कहीं से दे देगा, यहाँ से दे देगा। राइट हाफ ऑफ द कनकेव अपवर्ड ग्राफ आपको दे सकता है, तो उसका मतलब सिर्फ इतना ही है, इतना आप जान जाइएगा, आपका लाइफ इजी हो जाएगा। अब लेफ्ट हाफ पे हम चर्चा करते हैं बच्चों, किस पे चर्चा करेंगे, लेफ्ट हाफ पे, ध्यान से देखिएगा।
ये लेफ्ट हाफ है, मतलब इधर इधर बच्चों, इधर, ये लेफ्ट हाफ पे चर्चा करेंगे हम। लेफ्ट हाफ की जानकारी अब लेते हैं हम लोग। लेफ्ट हाफ की जानकारी हम कैसे लेंगे बच्चों, ध्यान से इधर देखिए। यहाँ पर बच्चों टेंजेंट ड्रॉ करते जाइए, ऐसे ऐसे, एक्स बढ़ा के चेक करते जाइए, ऐसे ऐसे। यहाँ पे तो जीरो आया है, राइट, या फिर 180 भी बोल सकते हैं इसको, या जीरो भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ के स्लोप, यहाँ जो टेंजेंट एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स के साथ। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ का टेंजेंट, यहाँ पे लीजिए टेंजेंट, ऐसे कुछ तो एंगल बना रहा है। अब धीरे धीरे ऐसे ऐसे आइए कंटिन्यूसली, यहाँ का टेंजेंट जो एंगल बना रहा है, यहाँ वाला टेंजेंट, यहाँ वाला, भाई थोड़ा सा बड़ा बनाया कि नहीं, ऐसे देखो ऐसे आ रहा है टेंजेंट, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब यहाँ से हम बढ़ते गए तो थोड़ा सा ऐसे था, फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे होते गया है। मतलब इस केस में जो थीटा का मूवमेंट है वो कैसे है, थीटा का मूवमेंट 180 की तरफ है, 90 से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब उस वाले पार्ट का ही कोई पार्ट है, मतलब 90 से 180 की तरफ। मतलब यहाँ पे बच्चों थीटा अगर बढ़ रहा है तो टेन थीटा भी बढ़ रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट वाली बात, अच्छी बात है, वेरी नाइस थिंग। थीटा बढ़ रहा है मतलब टेन थीटा बढ़ रहा है, क्योंकि 90 से हम 180 की तरफ जा रहे हैं। देखो ये एंगल, अगर ये एंगल कितना होगा, 90 से थोड़ा सा बड़ा है, 95 डिग्री, तो ये 120 डिग्री, फिर यहाँ 180 डिग्री। इधर बढ़ते हैं तो 180 को ही जीरो मान के फिर 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे बढ़ते जाते हैं, 50 डिग्री, 60 डिग्री जो भी हो। पर यहाँ पे बच्चों थीटा क्या हो गया, बढ़ रहा है, टेन थीटा भी बढ़ रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात है, 90 से जो पहले बताया था वो केस आपको याद आ गया होगा यहाँ पे, ठीक है, उस पर भी हम एनालिसिस करेंगे। यानी dy/dx भी बढ़ रहा है। अब dy/dx बढ़ता है तो d2y/dx2 भी अपना ग्रेटर देन 0 है। पर एक मज़ेदार बात सेकेंड क्वाड्रेंट से यहाँ पे आ गया है कि इस पार्ट के लिए बच्चों, लेफ्ट हाफ पार्ट के लिए जो मोड ऑफ dy/dx है वो घट रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ tan थीटा घट रहा है। मतलब जिस रेट से घट रहा है वो रेट घट रहा है। द रेट ऑफ डिक्रीज इज द रेट एट विच y इज डिक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू x इज इटसेल्फ डिक्रीजिंग। तो ये बात आप कहाँ लिखिएगा, यहाँ पे लिखिए द रेट एट विच y इज डिक्रीजिंग डिक्रीजेज एज x इंक्रीजेज। जिस रेट से घट रहा था, क्योंकि यहाँ रेट ऑफ चेंज कितना था, 1095 के बराबर, यहाँ 10 135 के बराबर, यहाँ 10 120 के बराबर, यहाँ 10 170 के बराबर, यहाँ 10 180 के बराबर। मतलब पहले रेट ऑफ चेंज -5 था, 5 के रेट से घट रहा है, फिर 4 के रेट से घट रहा है, 3 के रेट से घट रहा है, 2 के रेट से घट रहा है। आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी को हम ब्रेक करके बता देते हैं 2 पार्ट में। ये दोनों पार्ट को आप दिमाग में रख लें। तो इस वाले पार्ट को, लेफ्ट हाफ पार्ट को आपको बता सकता है बच्चों ऐसे, कोई एक ग्राफ का पार्ट दे देगा, यहाँ पर ग्राफ का पार्ट दे देगा आपको कुछ इस टाइप से। किस टाइप से दे देगा बच्चों, ग्राफ अपना कैसे था पहले, ग्राफ अपना ऐसे था, है कि नहीं। तो इस टाइप से वो पार्ट दे सकता है। यहाँ पे देखिए इस टाइप से, इसको एक्सटेंड करके देखिए, ये इसी पूरे का पार्ट है, ये लेफ्ट हाफ है। यहाँ पे लिख लीजिए रेट ऑफ डिक्रीज इज डिक्रीजिंग, रेट ऑफ डिक्रीजिंग y with respect to x is decreasing, rate of decrease in y with respect to x is decreasing। जिस रेट से घट रहा है वो रेट ही घट रहा है, हालांकि dy/dx बढ़ रहा है। तो कॉमन बातें क्या आ गई बच्चों, दोनों तरफ के लिए, दोनों तरफ के लिए जो कॉमन बातें आ गई बच्चों वो आ गई कि d2y/dx2, ध्यान से आप जो नोट करके देखे हुए हैं वो देख लीजिए, d2y/dx2 दोनों पार्ट के लिए 0 है। तो कनकेव अपवर्ड के लिए d2y/dx2
ग्रेटर देन 0 होता है, तभी तो कॉनकेव अपवर्ड के लिए मिनिमा डिफाइन होगा। चलो दिमाग में ये बात भी आ गई आपकी, है कि नहीं। ये बहुत काम का चीज़ है बच्चों जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मोशन चैप्टर में ऐसा ऐसा ग्राफ आपको आएगा बार बार, स्पीड बढ़ रहा है कि स्पीड घट रहा है, ऐसा ऐसा ग्राफ बोल के क्वेश्चन देगा। अभी तो मैं नहीं करवाऊंगा वैसा क्वेश्चन, क्योंकि उतना डिटेल में कॉन्सेप्ट ही हम लोग नहीं पढ़े हुए हैं। यानी कि dy बाई डी एक्स, कॉनकेव अपवर्ड में एक चीज़ और नोट कर लेना कि dy बाई डी एक्स हरदम क्या होता है, बढ़ता है, इसीलिए d2y बाई डी एक्स टू हरदम पॉजिटिव है, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब टेंजेंट अगर ऑब्ट्यूस एंगल बनाए तो थोड़ा सा मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप मैटर कर जाता है यहाँ, यही इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा टाइप का ग्राफ जो आता था बच्चों, वो आता था कॉनकेव डाउनवर्ड। इसमें भी लेफ्ट हाफ और राइट हाफ पे चर्चा होगी बच्चों, लेफ्ट हाफ और राइट हाफ पे चर्चा होगी। यहाँ पे भी कैसे होगी भाई साहब, यहाँ देखिए कुछ इस टाइप से ग्राफ रहे, कहीं भी रहे, यहाँ पे लग रहा है कि मैक्सिमम बन रहा है, ठीक है, अच्छी बात। ये हो गया बच्चों इधर वाला पार्ट अपना, इधर वाला पार्ट हो गया राइट हाफ, और इधर वाला पार्ट हो गया लेफ्ट हाफ। जब राइट हाफ सिर्फ आपको देगा तो हो सकता है कि ग्राफ सिर्फ ऐसे दे दे या ऐसे दे दे, किसी भी दो चीज़ के बीच में ग्राफ दे दे, तो राइट हाफ सिर्फ ऐसे दे सकता है, या अगर लेफ्ट हाफ आपको देना होगा तो ग्राफ कुछ ऐसे दे सकता है बच्चों। यहाँ पे लेफ्ट हाफ अगर आपको देना हो बच्चों तो इस टाइप से ग्राफ दे सकता है आपको। यहाँ पे नहीं दिया तो हो सकता है कि कहीं आपको कैसे दे दे, ऐसे दे दे, या फिर कहीं आपको ऐसे दे दे, ऐसे भी रह सकता है लेफ्ट हाफ। क्योंकि देखो क्या है, लेफ्ट हाफ दिस्ट ज़्यादातर ऐसे ही देता है बच्चों, तो ज़्यादातर ऐसे ही रहेगा। ज़्यादातर कैसे रहेगा ये, मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही ग्राफ बनेगा आपका लेफ्ट हाफ का, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पे 0 डिग्री या 180 डिग्री हम कह सकते हैं, इसको 0 डिग्री या 180 डिग्री कुछ भी बोल दो। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 0 और 180, आपको समझ में आ जाएगा मैं दोनों बातें क्यों बोल रहा हूँ। यहाँ पे बच्चों राइट हाफ में आप क्या करो, ऐसे ऐसे हो, ऐसे। तो क्या हो रहा है बच्चों, ऐसे से ऐसे होते जा रहा है, ऐसे होते जा रहा है, ऐसे होते जा रहा है, हो रहा है कि नहीं, देखो ऐसे। मतलब यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, ये एंगल कुछ तो बना रहा है, यहाँ पे ड्रॉ करो, ये ज़्यादा स्टीपर बना कि नहीं बना, इस साइड में ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है कि नहीं, टेंजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, अच्छी बात है। मतलब यहाँ पे tan थीटा लेस देन 0 होगा हर टेंजेंट के लिए, यानी यहाँ पे dy बाई डी एक्स जो हो जाएगा बच्चों वो लेस देन 0 हो जाएगा, अच्छी बात है। पर थीटा किधर मूव कर रहा है, 180 डिग्री से 90 की तरफ, देखो देखो यहाँ पे देखो, ऐसे था, ऐसे ऐसे वर्टिकल की तरफ मूव कर रहा है। यानी कि थीटा का जो मूवमेंट है बच्चों वो कैसा है, 180 से 90 की तरफ। मतलब यहाँ पे जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है बच्चों, थीटा घट रहा है बच्चों, और tan थीटा बढ़ रहा है बच्चों, dy बाई डी एक्स, सॉरी tan थीटा घट रहा है, सॉरी वेरी सॉरी, tan थीटा घट रहा है, मतलब dy बाई डी एक्स भी घट रहा है बच्चों। अब dy बाई डी एक्स घट रहा है बच्चों, इसका मतलब है कि d2y बाई डी एक्स टू भी घट नहीं रहा है, लेस देन 0 है। जब dy बाई डी एक्स घटता है तो d2y बाई डी एक्स टू रेट ऑफ चेंज इन dy बाई डी एक्स, तो जो चीज़ घटता है उसका रेट ऑफ चेंज निगेटिव होता है, अच्छी बात है, वेरी फंटास्टिक थिंग। पर यहाँ 180 से 90 की तरफ जा रहा है, मतलब 0 से माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है dy बाई डी एक्स। यानी कि बच्चों यहाँ पे dy बाई डी एक्स का जो मैग्नीट्यूड है ना बच्चों वो बढ़ रहा है, tan थीटा का मैग्नीट्यूड है ना बच्चों वो बढ़ रहा है। मतलब इस साइड dy बाई डी एक्स निगेटिव है, मतलब x बढ़ा रहे हैं तो y घट रहा है, और dy बाई डी एक्स का मतलब हो गया कि किस रेट से घट रहा है, तो जिस रेट से घट रहा है वो रेट बढ़ रहा है। मतलब इस साइड में रेट ऑफ डिक्रीज इन y जिस रेट से घट रहा है,
क्योंकि 180 से 90 की तरफ जा रहा है। ग्राफ देखो और स्टीपर होते जा रहा है। स्टीप का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ज़्यादा है। वैसे भी बस यहीं से समझो, ठीक है। तो जिस रेट से घट रहा है, यानी एज एक्स इंक्रीजेज, रेट ऑफ डिक्रीज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इंक्रीजिंग, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज यहाँ पे बढ़ रहा है। लाइफ इजी है बच्चों अब तो आपकी। अब यहाँ पे देखो बच्चों, इस हाफ में ग्राफ को मैं मिटा देता हूँ, ये तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा। लेफ्ट हाफ का चर्चा, यहाँ का टेंजेंट ऐसे देखो, टेंजेंट 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 टेंजेंट, यहाँ पे एक टेंजेंट बना लो ऐसे, यहाँ पे धीरे धीरे जाओ ऐसे। देखो तो बच्चों, यहाँ पे थीटा कुछ ज़्यादा है, यहाँ पे थीटा फिर 0 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब है कि 90 से हम 0 नहीं कह सकते हैं कि जा रहा है, पर 90 के तरफ से तो 0 जा रहा है, 90 के तरफ से तो 0 की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है बच्चों, थीटा घट रहा है जैसे जैसे x बढ़ रहा है, इम्प्लाइज दैट टेन थीटा भी क्या हो रहा है बच्चों, घट रहा है। मतलब dy बाई डी एक्स भी यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, घट रहा है। तो जिस रेट से बढ़ रहा है वो रेट घट रहा है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव है। यहाँ पे टेन थीटा क्या है बच्चों, टेन थीटा ग्रेटर देन 0 है, मतलब dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 है ऑफ कोर्स, पर dy बाई डी एक्स डिक्रीज कर रहा है, इसीलिए d2i बाई डी एक्स टू जो हो जाएगा बच्चों वो लेस देन 0 होगा, इस पार्ट के लिए भी और इस पार्ट के लिए भी। यहाँ पे भी बच्चों मोड ऑफ टेन थीटा घटेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा घटेगा तो मोड ऑफ टेन थीटा भी घटेगा। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेट ऑफ इंक्रीज इन डिक्रीजिंग, फर्स्ट यहाँ पे क्या हो रहा है इस हाफ में, रेट एज एक्स इंक्रीजेज, रेट एट विच वाई इंक्रीजेज with respect to x decreases। लेफ्ट हाफ में जिस रेट से बढ़ रहा था वो रेट घट रहा है, और राइट हाफ में जिस रेट से घट रहा था वो रेट बढ़ रहा है। अब इन दोनों का मिश्रण का कॉन्सेप्ट क्या है, मिश्रण का कॉन्सेप्ट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। मिली भगत यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे मिली भगत ये आया है बच्चों कि dy बाई डी एक्स यहाँ भी घट रहा है और dy बाई डी एक्स यहाँ भी घट रहा है, मतलब dy बाई डी एक्स इज डिक्रीजिंग। कॉम्बाइंड कॉन्सेप्ट यही है, और d2i बाई डी एक्स टू लेस देन 0। इतना आपको समझ में आ गया होगा। यही कॉनकेव अपवर्ड और कॉनकेव डाउनवर्ड का दो हाफ हाफ पार्ट दिया हुआ रह सकता है। अब आपको पहचानना पड़ेगा और यहाँ से कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।